आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। बिहार को नीचे धंसाने वाला ही नीतीश कुमार है। बिजी वाला डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ये इलेक्शन से पहले खूब होगा। अब वो लड़कियों से ज्यादा धोखा देने लगे हैं। अब किसी के सगे रहने वाले नहीं है। देखिए मैडम, नीतीश कुमार एक क्वालिफाइड इंजीनियर है और इंजीनियर्स की फितरत क्या होती है, वो पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं देखते हैं। अभी जो भी बनने वाला था वो भी नहीं बन पाएगा। नीतीश कुमार के साथ तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, ये कुछ पता है, वो गद्दार है देश की। बिहार में बीजेपी वाले डरे हुए थे, इसलिए नीतीश कुमार के लेना उनका मजबूरी था। इंडिया गठबंधन के बारे में पूरा पता कर लिया, वो साइड हो गया। अब जाके मोदी को इन्फॉर्मेशन करेगा कि भाई ऐसे बात है, ऐसा हो रहा है पार्टी में। पहले इसलिए जीरो पे आएगा। जीरो पर था ही आरजेडी जीरो पे है। उसके नाम नीतीश कुमार ने, फुटबॉल कुमार नाम है उसका, समझ गया। देश के लिए अभी विकल्प है, भाजपा ही एकमात्र विकल्प है आज इस देश के लिए, इसलिए सारे लोग भाजपा को पसंद करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है टुडे न्यूज 24 में। इस हफ्ते बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के मुंह में ही नहीं, पेट में भी 32 दांत है और जिनके पेट में दांत होते हैं वो वाकई में ही बहुत खतरनाक होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ की जनता से कि वो क्या सोचती है, उनके विचार क्या हैं। सर, हमारा सबसे पहला सवाल ये है, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार जिस तरह भाजपा में शामिल हो गए, ये 5वीं बार उन्होंने पलटी मारी है, तो क्या लगता है कि अभी मतलब भाजपा में ही रह जाएंगे या फिर पलटी मारेंगे? मैम, नीतीश कुमार जी का क्या कहा जाए। अब उनको तो लोग कहने लगे हैं कि अब वो लड़कियों से ज्यादा धोखा देने लगे हैं और किसी के सगे रहने वाले नहीं है, तो उनको भी कब धोखा देने कोई भरोसा नहीं है। हालांकि इस तरह से करके वो खुद की जमीन खसका रहे हैं, खुद की जमीन को जो है खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अस्तित्व उनकी राजनीति की रह गई है। कभी उनके पाले, कभी उनके, जो एक विश्वसनीयता होती है समाज में, वो विश्वसनीयता खुद से ही गायब कर रहे हैं। कभी इधर जाके, कभी उधर जाके, अपनी विचारधारा पे अड़े नहीं है और जिसकी विचारधारा नहीं है उसकी पार्टी नहीं है। मुझे तो यही लगता है और लोग हंसने लगे हैं। लेकिन लोग तो मतलब वो तो खुद कहते हैं कि मैं बिहार की जनता के लिए ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। वो तो अवसरवादिता है। अब बिहार की जनता भी समझ रही है कि कितना काम कर रहे हैं। और मैं तो एक चीज कहूंगा, मैं किसी का समर्थन नहीं हूँ, ना तेजस्वी का, ना भाजपा का, ना किसी भी पार्टी का। मैं एक स्टूडेंट हूँ, वर्कर हूँ, भारत का नागरिक हूँ। तो जो काम पिछले 17-18 महीने में जो तेजस्वी के साथ मिलकर किए हैं, जो नौकरियां दी हैं, वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और लोगों के दिल में 7-8 महीने में घर बना दिए हैं। तो लोग काफी उसको देखेंगे और आगे वाले चुनाव में समझ में आ जाएगा किसका क्या है, कैसे लोग कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया है अभी, तो क्या लगता है आगे जाके भाजपा उनको धोखा नहीं देगी? देखिए मैडम, नीतीश कुमार एक क्वालिफाइड इंजीनियर है और इंजीनियर्स की फितरत क्या होती है, वो पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं देखते हैं। पैकेज जहाँ बढ़िया मिले वो कंपनी जनता के हित में कुछ नहीं। मैंने कहा, मैं इंजीनियर्स की फितरत है ये, वो पैकेज देखते हैं, वो जो है कंपनी देखते, जहाँ बढ़िया पैकेज मिले वो कंपनी जान लेते हैं। बाकी ठीक है, नीतीश कुमार काम एज अ इंडिविजुअल पर्सन देखा जाए, अगर हम उसको पार्टी से ना जोड़े, इंडिविजुअली बंदा काम करने वाला बंदा काम कर रहा है। वो जातिवाद में नहीं है, पूंजीवादी में नहीं है, वो उसके कोई घर खानदान का बंदा इसमें नहीं है, बंदा काम करने वाला है। तो ठीक है, उसको एक ढंग का मेंटोर नहीं मिला है, ठीक है ना। अब जाके जो है बीजेपी ज्वाइन की है, तीसरी चौथी बार पलट के आए हैं। क्योंकि देखिए मैडम, ऐसा ना, भाजपा में सब कुछ ठीक था तो वापस कांग्रेस में क्यों आए, मतलब उसमें आरजेडी में क्यों आए? वो कहते हैं ना, वो टाइम जो है था ना, टाइमिंग खराब थी उनकी। क्योंकि देखिए ऐसा ना, 3 महीने में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार और यूपी एक ऐसा स्टेट है जो एक रास्ता बनाता है पीएम कुर्सी के लिए। तो बिहार स्ट्रॉन्ग, मतलब यूपी तो स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, बिहार को स्ट्रॉन्ग करना था। तो समझ लीजिए कि भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, नीतीश कुमार को मोहरा बना के कह लीजिए, या मिनिस्टर का फ्रंट भेज के। जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, वैसे ही कल लालू प्रसाद यादव को ईडी ने समन भेज दिया, पूछताछ के लिए बुला लिया। नहीं, उनके लिए तो कल नहीं बोले, उनको तो देखिए समन कल नहीं आया, तो एक प्रोसीजर होता है, 2 महीने चल रहा था ये। वो चांस की बात है, टाइमिंग ऐसी हो गई कि उनको जो है कल हुआ है। समन जो होता है ना, अगर हम टेक्निकली बात करें तो ये चीज जो है बहुत ही, मतलब एक्चुअल जो है बहुत पुख्ता टिप होती है, तब जाके ईडी का समन आता है। क्योंकि गली गली मोहल्ले की कोई वो नहीं है कि यहाँ पे चलो आज इस पर रेड मारते हैं, चलो उसको जो उठा लेते हैं। मतलब लगभग 10 घंटे पूछताछ चली उनसे। मैडम, अमूमन जो है ईडी और सीबीआई की होती है ना, 8-10 घंटे ये चलता ही चलता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये मत सोचिए उसको आप जो है ना, दोनों का आप मिक्स एंड मैच मत करिए कि वहां पर वो पलटी खाया तो यहाँ पे इनको समन आ गया। ऐसा कोई समन जो है महीने भर से ये इसका हो रहा था। ये चांस के बाद डेट जो है वो एक्चुअल वो डेट पे आ गया है ये। सर, सबसे पहला सवाल, आपने देखा होगा कि एक हफ्ते से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है और नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार दी है। तो
कुछ रणनीतिकारों का मानना है पार्टी के कि हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करेगी, उसके बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देगी। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा होने वाला है और बिहार की जनता को पता लग गया कि हो क्या रहा है। बीजेपी का सीट नहीं बन पाएगा, अभी जो भी बनने वाला था वो भी नहीं बन पाएगा। नीतीश कुमार के साथ तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा क्योंकि उसको पता है वो गद्दार है देश की, वो कभी भी पलटी मार सकता है। तो बीजेपी वाला बिल्कुल लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा, बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा बिहार में। बाकी स्टेट में मिलेगा, खूब मिलेगा, लेकिन बिहार में नहीं मिलेगा मैम। तो और उधर दूसरी तरफ देखा जा रहा है राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी वहाँ बिहार में पहुंच चुकी है और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। अब लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं बढ़ चढ़ के, ये नीतीश कुमार तो कुछ नहीं कर पाया, शायद कांग्रेस कुछ कर दे। अब दूसरा विकल्प तो कांग्रेस ही है ना मैम, कम से कम उसके बारे में सोच रहे हैं। सर फिर एक सवाल और है, मेरा अंतिम सवाल ये है कि जैसे कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे पूछताछ हुई थी, आज उनके बेटे तेजस्वी यादव से, तो चुनाव के 2 महीने पहले ही क्यों ईडी मतलब सबसे पूछताछ कर रही है, सबको समन भेज रही है, ऐसा क्यों? मैम विपक्ष को खत्म करना चाहता है, बीजेपी की लाइन क्लियर हो जाएगा। मैं आपके पास आ रही हूँ सर। बीजेपी की लाइन क्लियर हो जाएगा। अभी विपक्ष आप देखते जाओ, अब कितनी ईडी का छापा पड़ेगा, सीबीआई का छापा पड़ेगा, सबके पास पड़ेगा। केजरीवाल को भी बार-बार बुला रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जा नहीं रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको चाहे तो सीबीआई वाला घर से ले सकते हैं, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। सीबीआई जांच से वो डरने वाले नहीं है, बीजेपी वाला डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ये इलेक्शन से पहले खूब होगा। सर आप कुछ कह रहे थे? सर मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। सर मैं यह बोल रहा था कि बिहार में बीजेपी वाले डरे हुए थे, इसलिए नीतीश कुमार के लेना उनका मजबूरी था, क्योंकि बीजेपी का वहाँ खाता खोलने नहीं जाता। लोग बोल रहा था ना कि कुछ समय पहले नीतीश कुमार बोल रहे थे ना, मरना पसंद करूंगा पर मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो नीतीश कुमार का बात कौन रखता है? नीतीश कुमार को बिहार में किसको उसको रखता है बात? कोई नहीं रखता है। और सबसे बात ये, बिहार को नीचे धसाने वाला नीतीश कुमार है। नीतीश आरजेडी नहीं है, आरजेडी तो किया 15 साल किया, 17 साल से तो तुम हो ना, करो ना भाई। 17 साल में क्या किए हो बिहार के लिए? नीतीश कुमार क्या किया मेरे को बता दो, मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। क्या किया बिहार के लिए? 17 साल में तुम इधर इधर जाओगे, उधर जाओगे, उधर जाओगे। इससे पहले गया था तो क्या बोला था कि तेजस्वी यादव मेरे को काम करने नहीं देता था, बीजेपी में आया भाई। उस वक्त जब काम करने नहीं देता तो इस बार क्यों किया था? 22 में तुमने क्यों किया? चला उस बात के बाद तुमने भूल गया था कि मेरे को तेजस्वी का बड़ा तुमको काम करने देता है, वो नहीं जाना चाहिए। फिर अब की बार गया, अभी जब लौट के आया तो इसको दिक्कत क्या हो गया? तेजस्वी यादव चाहे इसके माध्यम से, दोनों के माध्यम से, ये नहीं करो कि एक के माध्यम से, दोनों के माध्यम से 4-4.5 लाख नौकरी उन्होंने 17 महीने बढ़ा है। अब नीतीश कुमार देख लिया कि आरजेडी का कद बढ़ रहा है, मेरा कद घट रहा है, इसके कारण से मैं सोचा कि अगर बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, 16-17 मेरा एमपी है, अगर नहीं जा रहा हूँ तो ये एमपी मेरा भी खसक जाएगा, सीट नहीं जाएगा। इसलिए मोदी जी के सहारे ही अपना नैया पार करना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब भाजपा फायदा उठा रही है या फिर नीतीश कुमार भाजपा का फायदा उठा रही है? भाजपा का फायदा तो ऐसे अवेलेबल आई है, इनका कोई कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने वो अपना फायदा बीजेपी के साथ उठा रहा है। बीजेपी के जासूस है नीतीश कुमार। बस बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब एजेंट है भाजपा के नीतीश कुमार। बिल्कुल सही है। अभी ये 1-1.5 साल से इसीलिए आया था, इनके पार्टी के बारे में सब कुछ पता कर लिया, इंडिया गठबंधन के बारे में पूरा पता कर लिया, वो साइड हो गया। अब जाके मोदी को इन्फॉर्मेशन करेगा कि भाई ऐसे बात है, ऐसा हो रहा है पार्टी में। नीतीश कुमार मतलब इंडिया गठबंधन पे क्या फर्क पड़ा होगा उनके जाने से? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो समावेश बनाया था वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये लोग फ्रंट फेस थे इंडिया अलायंस के। कांग्रेस कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रही है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने का इंडिया अलायंस में जाके, तो वो महत्वाकांक्षा को उन लोगों ने साइड करने का कोशिश किया, उसको संयोजक बना के इंडिया गठबंधन वालों ने। नीतीश कुमार का 13 सांसद जो बिल्कुल इस बार नहीं जीतता, एक भी नहीं आता, तो इसलिए नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ पकड़ लिया है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ होता तो 0 पे आउट होता बिहार में, ये चीज फाइनल था। तो अभी जीतेंगे पूरा का पूरा 40x40 आएगा इनका, ये चीज है, क्योंकि मोदी के नाम पे आएंगे। आपको क्या लगता है सर? भैया बिहार से नहीं होंगे इसलिए बोल रहे हैं। कहाँ से हो सर? मैं बिहार से हूँ। किस जगह? मधुबनी से।
ये अगर इतना ही, अगर 40 में 40 मैं अगर गारंटी बीजेपी के साथ बोल रहा हूँ, ये बाइट रिकॉर्ड कर लो आप, इसको रिवाइज चला देना। 40x40 अब नहीं आएगा। अभी आएगा, अभी आएगा, पहले नहीं आता। अभी तो हम 40 है तो पहले 40 में नहीं 40 आता, पहले नहीं 40 आता, में अब से आएगा। 40 में से 40 पहले आता। नहीं, अभी पहले नहीं आता, पहले नहीं आता। पहले इसलिए आरजेडी जीरो पे आएगा, जीरो पर तो है ही आरजेडी। आरजेडी जीरो पे जीरो पे है, तो है जीरो ही। पे ही रहेगा, जीरो पे ही रहेगा वो। आरजेडी जीरो अभी पर ही बताता है। हूँ, लो हो गई है उसकी, जीरो में ही जाएगा, पे ही जाएगा, जीरो पे ही जाएगा। बैटरी चार्जर नहीं होती उसकी। जी, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है एनडीए के साथ जाके, क्योंकि डूबती हुई नैया पे कोई तैरना नहीं चाहता है। सर, आप इधर आइए। डूबती हुई नैया है। बीजेपी वाले ने आपको देखे होंगे चैनल से एक जैक्सन पर जब नीतीश कुमार बोला हुआ था, यही आपके पूरा कर्नाटक प्रेस में नीतीश कुमार को इतना लोग कोस के गाली दे रहा था ना। आज उस लोग क्या बोलेगा, नीतीश कुमार को लोग क्या बोलेगा, बीजेपी वाले क्या बोलेंगे। कांग्रेस की यात्रा पहुंच गई है बिहार और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है वहाँ पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। किसको? भाई देश है, स्वागत सबका ही होगा, हमारे देश की नागरिक है। देखो यही तो मोदी के राज है भाई, मोदी के राज। आज आपको बता रहा हूँ, जो कश्मीर में लाल चौक पर राहुल गांधी जी गए थे कोट पैंट पहन के, वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ भी स्वागत हुआ था। किसकी वजह से हुआ था? मोदी की वजह से। जब आपको मतलब मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की पलटी मारने से इंडिया गठबंधन पे क्या फर्क पड़ा? नीतीश कुमार का नाम नीतीश कुमार नहीं है, आप पूरा नाम आपको पता नहीं है, उसका नाम है, उसके नाम नीतीश कुमार नहीं, फुटबॉल कुमार नाम है उसका, समझ गए? वो फुटबॉल कुमार है वो। आज बार बार उधर गोल मारता, उधर जाता, उधर गोल मारता, उसके चक्कर में बिहार की जनता पिसाता है। आज बिहार में, चाहे बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगा है, चाहे रोजगार नहीं है बिहार के अंदर में, बिहार में शिक्षा सही नहीं है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है। हम कह रहे हैं, चाहे मोदी की मतलब मोदी के साथ आके सरकार में सबसे पहला काम ये करे, जो सहारा इंडिया वाले को पैसा को लौटवाए वहाँ पे। क्यों? सहारा इंडिया के जो पैसा गरीब आदमी के पैसा है, मजदूर आदमी के पैसा है, रिक्शा वाले के पैसा है, बेलदार के पैसे है। अगर आपने सरकार में आए तो इस पैसे गरीब तक के पहुंचाने का काम करे। चाहे आवास योजना के पैसा रुका हो, उसको गरीब तक वितरण करवाए पैसे को, वहां पे स्वास्थ्य के ऊपर काम करे, शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करे। हम ये कहेंगे नीतीश कुमार, अगर आप विश्वास दोबारा लेना चाहो जनता के बीच में, तो आप जमीन पे उतर के काम करो, दूर से काम मत करो, लग्गा से भैंस के घास मत खिलाओ, जमीन पे उतरो, वहां पे जनता के लिए काम करो, विकास करो, डेवलप करो, ताकि जनता आप पे विश्वास करेंगे। क्यों? 18 साल में 9 बार आप शपथ ग्रहण किए हैं, 18 साल में 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं, इसलिए जनता के सामने आप अपनी राजनीति के साथ साथ अपना इज्जत भी खो चुके हैं, आपने विश्वास भी खो चुके हैं। अगर विश्वास वापस लेना है तो वहाँ पे काम करिए। कल तक आप चिल्ला कर कह रहे थे मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊँ, तो आज भाजपा में आए हो तो आप काम करो, जमीनी स्तर पे काम करो, जनता के लिए काम करो, वहाँ की जनता का रोजगार दो, वहाँ की जनता की इंडस्ट्री चाहिए, डेवलप चाहिए, ताकि जो जनता बिहार 80% बिहारी प्लान करके बाहर स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, तो वहीं पर रोजगार देने का काम करो। आप वहाँ पे जमीन पे उतर के काम करो, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करो, जो वहाँ पे दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा, भाजपा में ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार को रखा उन्होंने? क्योंकि कल तक तो अमित शाह ही बोल रहे थे कि भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए नीतीश कुमार। भाजपा इसलिए रखा इनको, देखो भाजपा थोड़े दिन इनको छोड़ दिया था, गर्म पानी में बॉयल कर रहा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार के अंदर में, उसी में भाजपा इनको जिस ढांचे में डालना होगा, जैसे वसुंधरा राजे को डाल दिया, शिवराज सिंह चौहान को मामा को डाल दिया है, वैसे ही उनको डाल देंगे 2025 के चुनाव में। अगर सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। साइड ही करेंगे, चाहे उनको राष्ट्रपति बना देंगे, चाहे उसको। सर मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। ठीक है जी सर। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। बिहार में 2 ही पार्टी रहेगी, भाजपा और लालू के जो है आरजेडी। यस सर। भाजपा और आरजेडी ही रहेगी। नीतीश कुमार ने इसलिए अदला बदली किया है ना, कि अदला बदली इसलिए किया है ना कि लोकसभा चुनाव के बाद वैसे भी प्रधानमंत्री बनना नहीं था, उस पे पहले से ही दबाव था कि उस लालू के बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो दबाव लोकसभा चुनाव के बाद, और मतलब पिछले 2-3 महीने से लालू परिवार और नीतीश में बातचीत नहीं हो रही थी। उसके बेटे अब ईडी के सवाल जवाब, हाँ, अब ईडी के सवाल जवाब। कल लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ चली और आज उनके बेटे। लालू जी तो सत्यापित भ्रष्टाचारी है। 5 मामलों में उनपे ऑलरेडी आपको पता ही है, वो चारा घोटाले में बेल पे चल रहे हैं, सजा हो चुका है उनको हेल्थ मर्सी पे वो मतलब इस पे है, तो वो तो पुराने भ्रष्टाचारी कहने में कोई ये नहीं है। उनपे ऑलरेडी कोर्ट ने ये किया है कि
वो अब दूसरे मामले चल रहे हैं, उसमें पूछताछ होगा। अब जो कोर्ट तय करेगी कि उसमें क्या फाइनल। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि इस बार आप लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहेंगे? लोकसभा में तो मैम जो चल रहा है वही बढ़िया है, मोदी जी को ही वोट करेंगे। भाजपा को। ठीक है। भाजपा ही एकमात्र देश के लिए अभी विकल्प है। भाजपा ही एकमात्र विकल्प है आज इस देश के लिए, इसलिए सारे लोग भाजपा को पसंद करना चाहते हैं। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर इस बार भाजपा आ जाती है तो उसके बाद तो चुनाव ही नहीं होंगे। प्रैक्टिकली हम लोग चाहते हैं कि चुनाव दोबारा ना हो, क्योंकि देश का पैसा तो बचेगा। हर साल हर 6 महीने पर तक किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन एक ही बार हो, मतलब एक ही सरकार रहे, लोगों का कोई महत्व नहीं है। अब कहाँ विपक्ष रहेगा? मेरी बात सुनो, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए एक बात बोला जा रहा है। मैं कारण बता रहा हूँ आज क्या होता है। वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव हो, उसमें क्या जनता का पैसा बचेगा? कारण बता रहे हैं। आज यहाँ चुनाव है तो कल वहाँ चुनाव, उसके चक्कर में काम नहीं होता है। पूरा नेता चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, वहाँ पे यहाँ की जनता को काम नहीं होता है। इसीलिए 5 साल में एक बार चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो पूरे भारत में विकास भी होगा, पैसा भी बचेगा, डेवलप भी होगा, देश की डेवलप भी होना चाहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं एक ही बार में चुनाव होना चाहिए पूरा भारत का, एक बार में, हर स्टेट का अलग अलग नहीं होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए पूरा भारत में। अच्छा, एक सवाल और है। बात है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जो जमीनी स्तर पर जंगल राज की बात करके 2005 में सरकार बना था, यहाँ पे जो बिहार में कैम्प किया था अपना, हाँ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, 2010 तक विकास भी किया। हम झुटला नहीं सकते, जो काम किया था बहुत काम किया था उसने 2010 तक में, 2010-12 तक बहुत काम किया, खूब बढ़िया काम किया था। जो काम किया उसको नाम तो लेंगे, झूठ को बोलेंगे उस चीज के लिए। लेकिन बाद में इनको प्रधानमंत्री बनने की सदमा जो लग गया ना, ये पता नहीं चला इनको, छोड़ा जाए मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो हम क्यों नहीं बन सकते। लेकिन उनको ये पता नहीं, जो मोदी प्रधानमंत्री गुजरात में 14 साल गुजरात में अच्छे डेवलप किए, इंडस्ट्री लगाए, वहाँ के रोजगार दिए, वहाँ के विकास दिए, और यह काम किया था मजबूत से। उसके बाद पूरा भारत की जनता में उनका नाम फैला, उसके बाद पूरा भारत की जनता उसके नाम से वोट किया उनको, तो 2 बार फुल बहुमत से सरकार लाया मोदी जी का काम किया था। वही नीतीश कुमार जो सपने में प्रधानमंत्री बनना चाह रहा, आपने देखे थे इफ्तार पार्टी मना रहे थे। इफ्तार पार्टी बिहार शरीफ जल रहा था, सासाराम में आग लगा हुआ था, वो इफ्तार पार्टी मना रहे थे। वहाँ लाल किला के बैनर लगा के, फोटो लगा के इफ्तार पार्टी मना रहे, टोपी पहन करके। लेकिन सासाराम बिहार शरीफ में आग लगा था, जनता जल रहा था, आग दंगा फंसा हुआ था, लेकिन दंगा छोड़ के इफ्तार पार्टी मना था। जो बिहार में 1998 में लालू ने मिल बंद करवा दिया था, मतलब 37 मिल को बंद करवाया था, वो नीतीश कुमार को चालू करवाना चाहिए था, लेकिन वो चालू नहीं किया। लेकिन अभी तेजस्वी साथ मिलकर सरकार बना करके जो मिल था, जितने भी बने हुए बंद मिल को बेच के खत्म कर दिया उसको। तो नीतीश कुमार को जमीन पर आके काम करना चाहिए, जो मिल वगैरह चालू करा, ताकि जनता को वहाँ रोजगार मिले। भाई जनता वहां से बिहार से यहाँ क्यों कमाने आएंगे, या कहीं और कहाँ जाएंगे? आप जाके देखो स्टेशन पर, जब जिसकी पति जाता है ना, उसकी बीबी रोता है, जिसकी बेटा जाता है वो रोता है, जिसकी बाप जाता है वो रोता है, वो सोचता है मेरा बाप खास आज मेरे पास होता कितना अच्छा लगेगा, जब मेरा पति मेरे साथ होता कितना अच्छा लगेगा, माँ सोचता मेरा बेटा मेरे साथ होता कितना अच्छा लगेगा। माँ बाप को छोड़ के क्या कितनी कंपनियां बनी है बिहार में? कुछ भी कंपनी ने बनाया, यही तो बनाना चाहिए नीतीश कुमार को, वहाँ डेवलप दो, वहाँ रोजगार देना चाहिए, बिल्कुल यही तो होना चाहिए बिहार के अंदर में। आज जो हम प्लान कर रहे हैं, बिहार से 80% लोग बिहार छोड़ के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कारण है ना, वहाँ रोजगार नहीं है। आज हम यहाँ के मकान मालिक हमारा चप्पल गिनते को एक्स्ट्रा बंदे नहीं आ गया क्या? भाई वहीं पर रोजगार मिले तो हमारा बेहतर रहेगा ना, आज हम यहाँ क्यों आएंगे? बहुत बढ़िया। तो इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे सर? भाई सरकार इस बार हमें वहाँ पे बिहार के अंदर में भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं। भाई भाजपा बोले हम बहुत काम करेंगे, भाजपा की फुल सरकार बना के देखेंगे जो वहाँ पे क्या काम हो रहा है, डेवलप हो रहा है, नहीं काम करे उखाड़ के फेंक देंगे। सर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए और भाजपा में शामिल हो गए, तो आपको क्या लगता है कितनी दूर तक भाजपा नीतीश कुमार का साथ निभा सकती है और नीतीश कुमार भाजपा का साथ निभा सकते हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार आ गए हैं तो ठीक है, स्वागत है उनका। हमारी विचारधारा जो है, विचारधारा उसकी आइडियोलॉजी जो प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनका ये कहना है, आप कितने भ्रष्टावादी हो, अगर आपको सुधरने का एक चांस चाहिए, आप स्वच्छ राजनीति करना चाहते हो, जमीनी स्तर पे जुड़ना चाहते हो, लोगों के दिल में उतरना चाहते हो और लोगों की जरूरतों के हिसाब से काम करना चाहते हो और देशभक्ति में लिप्त होकर कार्य करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। अगर आप जेब भक्ति में कार्य कर रहे हो तो आप दूर रह सकते हो। और इस वजह से उन्होंने हाथ झटका था, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रष्टाचार था जिसके मारे उनको पलटूराम कहा गया। वो उन्होंने खुद ही झटका मारा और खुद ही चले गए। 5वीं बार सर? बिल्कुल मारा है, 5वीं बार मारा है। अब वो खुद कहते हैं ना कि अगर लौट के बुद्धू घर को आए और बुद्धू लौट के घर आ गया है
तो स्वागत है उसका। ये हमारा एक सम्मान करने वाली बात है। हम वो नहीं है कि अगर बोला है तो हम मतलब घमंड करें, नहीं अपनी रखेंगे। ठीक है, जनता का जनादेश था, तुम्हारे पे अच्छा मंडप है जो, ठीक है, आप आओ, वेलकम है। लेकिन जेब भक्ति के लिए मत आना, प्रधानमंत्री पद के लिए मत आना। वैकेंसी कोई खाली नहीं है, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। सीएम हो, ठीक है, सीएम होकर काम करो, लेकिन जैसे भ्रष्टाचारियों के साथ लिप्त होकर आप आए हो, उस तरह की राजनीति को जैसे कपड़े उतार के फेंके जाते हैं, इस तरह फेंक के आना वो राजनीति। यहाँ आओगे, साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति करोगे तो आपका स्वागत है। और वो क्या पलटी मारेंगे, अब तो हमारे हाथ में है ना, हम देखेंगे वो कितना सही चल रहे हैं। अगर सही चलेंगे तो बीजेपी को चाहिए कि रखे, नहीं तो खुद बर्खास्त कर दे, खुद बर्खास्त कर दे। मतलब अब नीतीश कुमार की वो जगह हो गई है कि रखेंगे तो हम रखेंगे, वरना निकालेंगे तो हम निकालेंगे। इसीलिए नहीं निकालेंगे, नहीं हम। एक मैंने क्या कहा, आप स्वच्छ राजनीति करो, डर किस बात का? आप निकाले क्यों जाओगे मैडम, जब आप सही चल रहे हो जब तो 5 बार वो पलटी मार सकते हैं तो क्या लगता है 6ठी बार पलटी नहीं मारेंगे सर? मारेंगे तो फिर देखेगी ना जनता, देखेगी। अगर वो पलटी मारेंगे तो जनता देखेगी उसको, बीजेपी देखेगी। लेकिन फिलहाल आ गए तो स्वागत करना बनता है। ठीक है, आपको अपनी गलती है, रियलाइज है, आपको कहीं ना घुटन लग रही थी, आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वहां को जो नैरेटिव, वहां को जो माहौल है वो देश हित में नहीं है, राम हित में नहीं है, सनातन हित में नहीं है। सनातन विरोधी लोग हैं वहां पे, और राम को गाली देने वाले लोग हैं, रामचरित मानस की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं। पार्टी में रहकर भी चीजें बदल सकते थे ना, वो तो नहीं बदली जा रही थी ना, वो डिप्टी सीएम तो ये चल रहे थे ना, चक्कर ये है। अब वो अकेले उनका कुछ हो ही नहीं रहा था। जिस एजेंडे को लेकर उनकी क्या मानसिकता थी, ये तो आगे वाला समय बताएगा, वो खुद बताएंगे क्या उनको घुटन लग रही थी, क्या उनके कार्य ऐसे जो करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, ये सारी भी स्पष्ट हो गया। अभी कल ही तो आया है। लेकिन हाँ, एक चीज कहूंगा, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के अंदर एक चीज की क्वालिटी है, उनके ऊपर सिर्फ एक दोष है, वो है पलटू राम का। इसके अलावा कोई दोष नहीं है। उन्होंने आज तक, मैं इस चीज को मैं देखो एक न्यूट्रल होकर बात करता हूँ आम जनता के हिसाब से, नीतीश कुमार के ऊपर ना चारा घोटाला, ना कोई जो आपका नौकरी घोटाला, किसी तरह का घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, सब अभी लालू प्रसाद यादव ने कहा ना कि जैसे नीतीश कुमार के मुंह में ही नहीं, पेट में भी 32 दांत है, तो जिनके पेट में 32 दांत होते तो वो बहुत खतरनाक होते हैं, तो क्या ये सही है? हाँ, तो लालू प्रसाद जी अपने जैसी बात कर रहे हैं। हो सकता है लालू प्रसाद जी को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने रखा था कि लालू प्रसाद जी खुद ऐसे वो कहते मुझे ऐसे ही बनना चाहिए जिसके 32 दांत पेट में हो। यही सोच के उन्होंने लिया था ना अपने, जब इनको सीएम बनाया था। अब लालू भाई डर इस बात का है कि हमने जो यहाँ इनको गुट्टी पिलाई थी, वो गुट्टी कहीं ना कहीं बताना थे जनता को। अभी तो अगर मान लो सपोज 5 साल की जेल होनी है, कहीं ऐसा ना हो 20 साल में तब्दील हो जाए, क्योंकि गलतियां तो बताई जाएंगी। इस बात का डर है लालू प्रसाद को। लालू प्रसाद जी ने करा क्या है, शुरू से एंड तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, देश तोड़ने की राजनीति करी है, तुष्टीकरण करा है, परिवारवाद करा है, क्या करा है इन्होंने? देश के फेवर में एक काम करा लालू प्रसाद जी ने। अच्छा, बिहार की जनता का तो ये भी कहना है कि हम नीतीश कुमार को इस बार आने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, वो तो जनता है, वो चंद लोग डिसाइड करेंगे क्या, या पूरी की पूरी आवाम डिसाइड करेगी, तो आने वाला समय बताएगा। अगर चंद जुगनू सोचे कि सूर्य की रोशनी को मिटा देंगे तो ये तो नामुमकिन है। और आप देखा, आपने तीनों स्टेट बीजेपी के खेमे में आई हैं, और ये पिछले इलेक्शन में बिहार जो जीती थी, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ही इससे जीती थी। ठीक है ना, जनता ने एक तरफ मोदी जी और एक तरफ नीतीश को मौका दिया था कि आप मिलकर सरकार बनाओ। अब आपने धोखा करा, आपने 17 महीने झूठ बोल के सरकार सीएम किसी भी लालच के मारे चले गए। चलो कोई नहीं, 17 महीने बाद घर का बुद्धि है ना लौट के आ गया, ठीक है, आपका सम्मान है। मगर फिर कहूंगा, आप अपना जो वर्चस्व है आगे बढ़ाए रखना चाहते हो, आप चाहते हो जनता ऐसे आपको प्यार दे जैसा आपको बीजेपी के साथ मिलकर प्यार दिया गया था, ऐसा ही चाहते हो आगे भी, तो आपको बिल्कुल एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। सब धर्मों का सम्मान करने वाली राजनीति करनी पड़ेगी, तुष्टिकरण नहीं करना आपको। आप ये नहीं कहोगे इन लोगों की तरह हमें तो बाबर की मस्जिद चाहिए, हम तो मंदिर तोड़ के हम तो दोबारा से मस्जिद बनाएंगे, बाबर की मस्जिद। इसी चश्मे को लेकर आप आ रहे हो, तो बीजेपी में आपकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जनता बीजेपी को इसलिए पसंद करती है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट थे, बोलते रहे।